लाल लगा है। अच्छा, फिर उसके बाद में क्या है, लाल के साथ में पीला रंग है, ये पुष्प भी है। फिर काला रंग के पुष्प है, अपराजिता पुष्प। और इधर पे देखिए आप, तुलसीदास का जो गुल्म लगी, जो डाली लगा रखे हैं माता जी के, वो है, वो क्या है ना, हरा रंग की है। बेलपत्ता ये है हरा रंग की। तो और एक गाढ़ दिख रहा है ये फूल, ये जैसे कहा जाता है बैगन कलर का। तो घना नील, नील, सबुज, सबुज, हल्दी रंग और लाल रंग, ये सारे रंग यानी कि 7 रंग की ब्रह्म सृष्टि करती है, जैसे माता जी को लगाया गया है अलंकार। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात है, जो तुलसी जी को ऐसे ही नमस्कार करते हैं, एकादशी के दिन दीपदान करते हैं। आज एकादशी, महादीप के दर्शन जय जगन्नाथ टीवी में आप लोग सीधा प्रसारण में करोगे, मंदिर में, सीधे मंदिर के ऊपर। शिवरात्रि के दिन एक दिन महादीप शिव मंदिर में चढ़ाया जाता है। लेकिन जगन्नाथ धाम में, जगन्नाथ में क्या होता है, अब हर एकादशी को महाप्रभु जी के श्री मंदिर के शीर्ष में महादीप प्रज्वलन किया जाता है। और उसमें सबसे पहले आद्य सेवक की नाम लेते हैं, उनकी सब आशीर्वाद उनको करो, महाप्रभु जी। तो इस एकादशी के जो व्रत पालन करते हैं, वो आनुषंगिक फल में भी नष्ट हो जाती है उसमें पाप। और श्रद्धा पूर्वक के व्रत करना चाहिए। जो लोग श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को पालते हैं, पठन करते हैं या सुनते भी हैं, पालो ना पालो, पढ़ो, इसमें इनका कथा पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन जो सुनते हैं उनको भगवान श्री जगन्नाथ अपने लोक में ले जाते हैं, विष्णु लोक में, विष्णु लोक कहा जाता है। तो इसलिए ये जो एकादशी, और एक बड़ी बात है आप लोगों की जानकारी के लिए हम बताना चाहेंगे, मंदिर में एक एकादशी मंदिर है, मंदिर के अंदर। कहाँ पे, आप जैसे अंदर जाओगे मंदिर के अंदर, जो लोग एकादशी पालन करते हैं और कोई के एकादशी उद्यापन करते हैं, वो एकादशी उद्यापन के लिए उन्होंने क्या करते हैं, जाते हैं सीधे एकादशी मंदिर में। तो एकादशी मंदिर है कहाँ पे, जैसे आप लोग 22 सीढ़ी होके या किसी भी द्वार से आप मंदिर के अंदर पहुंच गए। जैसे ही पहुंच गए तो वहां पहुंचने के बाद में आप, ये माता जी को प्रदीप प्रज्वलन माता जी के पास हो रहा है, आप देख रहे हैं। अग्नि ऊर्ध्वमुखी है, गति सूर्य की ओर है, और ये हमें दर्शन यही दिलाता है कि हमेशा ऊर्ध्वगामी हो, अग्नि जैसे ऊर्ध्वगामी हो, गुरु अभिमुखी हो। तो हम लोग आज एकादशी में मंगला माता जी के दर्शन कर रहे हैं, और इधर पे हम दर्शन कर रहे हैं पतित पावन जगन्नाथ महाप्रभु जी को। तो ये जो एकादशी मंदिर, जैसे हम भीतर एक प्राचीर क्रॉस करके अंदर पहुंचे, जगन्नाथ मंदिर के अंदर नहीं जाएंगे, पहले हम लोग एकादशी मंदिर जाएंगे। अगर उत्तर द्वार के साइड से जा रहे हैं आप लोग, तो वहाँ पे देखोगे महालक्ष्मी मंदिर, फिर आगे चले जाओगे एक साखी गोपाल मंदिर है, उनके सामने, क्योंकि थोड़ा सा एकादशी मंदिर के बारे में पूछना पड़ता है, छोटा मंदिर है, यहाँ पे आरती, एक कर्पूर प्रदीप, भक्तों के प्रदत्त प्रदीप
आप देख रहे हो। तो उस मंदिर जो है एकादशी, एक छोटा सा मंदिर है और वो पश्चिम दिशा में ही है। अगर सीधा देखोगे मंदिर के पश्चिम दिशा के ओर, पूरे एकदम मंदिर को लग के, ऐसे किसी का नहीं, मंदिर को लग के। और वो जो छोटा मंदिर है एकादशी माता जी को स्थापन किया गया है। और श्री मंदिर की रिकॉर्ड ऑफ राइट से अगर आप देखोगे तो जमी संख्या 26 खा बी, यानी कि 26 खै में छोटा सा मंदिर है और माता जी को दर्शन कर रहे हैं। कृपामयी नित्यानंद करी, सदा वय करी, सौंदर्य रक्षा करी, निर्धूता खिल घोर पावन करी, प्रत्यक्ष माहेश्वरी, प्रलया चलवन सपावन करी, काशीपुराधीश्वरी, भिक्षाम देहि कृपावलंबन करी, माता अन्नपूर्णेश्वरी। माता अन्नपूर्णा है। माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वर, बांधव शिव भक्ताश्च स्वदेश भुवन त्रयम। यानी कि तीनों लोग, स्वर्ग मर्त्य पाताल, जहाँ भी जाओगे वहाँ माता कृपा सागरी, उनकी कृपा ही आपको मिलेगा, वो हमेशा साथ ही देगी। तो एकादशी के बारे में हम लोग बात करते हैं। एकादशी माता के मंदिर कहाँ है? तो जमी संख्या 26 में। और तो यही किसी विमान बड़ू सेवक उन देवी के सेवा पूजा करते हैं। इस मंदिर के संपर्क में प्रभादे के श्री जगन्नाथ वहाँ पे एकादशी माता को बांध के रखे हैं, बंधन करके। इसलिए जगन्नाथ मंदिर मध्य में कोई भी व्यक्ति निराहार रही एकादशी व्रत पालन करते नहीं है। और एकादशी व्रत इसीलिए कि जगन्नाथ मंदिर में महाप्रसाद आप एकादशी में भोजन कर सकते हो। खाली मंदिर नहीं, जगन्नाथ जी के महाप्रसाद आप एकादशी में भोजन कर सकते हो। यहाँ पे एकादशी में लोग चावल तो नहीं, क्योंकि जगन्नाथ जी के जो महाप्रसाद ये ऐसा खाली चावल नहीं है, अन्न है, यज्ञान्न है। एकादशी बंधन युक्ता, उनको बांध के रखे। और सारे लोग श्री महाप्रसाद सेवन करके ही एकादशी व्रत पालन करते हैं, ये विश्वास है। और हम लोग माता जी के दर्शन कर रहे, बड़े बाटो मंगला, मंगला माता, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंश दशरथ अजीर विहारी। महाप्रभु दशरथ की प्रांगण में अजीर में घूमने लगे तो माँ कौशल्या का आनंद, शक्ति स्वरूपा माता जी माँ कौशल्या प्रभु जी को वहाँ नाचने के लिए ही उन्हें अवतार में वो बुलाए थे कि आप खेलोगे। उधर पे देवकी तो इतना, वो तो जन्म दिए महादेव की अनेक, लेकिन यशोदा माँ से नटखटी बहुत थी। यशोदा माँ के पास मातृशक्ति, और हमेशा माता जी को तंग करना, फिर अपने आप उनके पास में आ जाना, ये महाप्रभु जी का लीला है। तो यहाँ पे एक चीज आप देखोगे, जो एकादशी जो नीति है आज की रात में, एकादशी के सुदर्शन चक्र जो है आज भ्रमण करने जाएंगे। कहाँ जाएंगे? न चारों आश्रम, इसीलिए चक्र भ्रमण एकादशी कहा जाता है। आज की एकादशी की महानता बहुत आगे है। तो आज ये एकादशी महाप्रभु जी के दोपहर जो भोग के बाद में ही, एक की सबसे बड़ी बात है एकादशी का नीति, संध्या धूप के
सबसे पहले संध्या आरती होगी रात में, फिर उसके बाद उसमें कम से कम 21 सेवकों की जरूरत होती है एकादशी नीति में, 21 सेवक। और प्रत्येक एकादशी के दिन में क्या होता है, जैसे मध्याह्न भोग पूरा हो जाता है, यहाँ पे फूल में सिंदूर लेके देखिए यहाँ पे मिल रहा है, भक्त आए हैं महाप्रभु जी को, माता जी को दर्शन के लिए, माता जी को दर्शन कर रहे और प्रभु जी को दर्शन कर रहे। माता जी के दर्शन, माँ मंगला के दर्शन और उधर पे जगन्नाथ भगवान के दर्शन, ये दोनों के दर्शन हम एक साथ कर रहे हैं जय जगन्नाथ टीवी में। इधर पे आप कितना सुंदर दर्शन आप देखो, जय जगन्नाथ टीवी सीधा प्रसारण में माँ बाटमंगला लिखा हुआ है। बाट कहते हैं रास्ते को उड़िया भाषा में बाट, इसलिए बाटमंगला है कि, और बट्ट वृक्ष के नीचे जो है बट्टमंगला है, उन्हें सर्वमंगला भी कहा जाता है। तो मंगला माता है। तो जैसे कि एकादशी के, आज एकादशी दिन है, तो उस एकादशी में क्या होता है ना, आज के नीति के लिए एकादशी 21 सेवकों की जरूरत पड़ती है। प्रत्येक एकादशी के दिन जैसे कि महाप्रभु जी को नूतन वस्त्र और पट्ट वस्त्र वगैरह वो लागी होता है। 3 सेवक संध्या आरती, यानी कि जो पुष्पालक सेवक संध्या आरती, जैसे पंडा, पति, महापत्रा, मुद्रहस्त जिन्हें कहते हैं पुष्पालक सेवक, वो सर्वांग चंदन लागी करते हैं। फिर सर्वांग से पहले महाजन सेवक श्री मदन मोहन जी को रत्न सिंहासन के ऊपर विजय कराते हैं। और फिर क्या करते हैं ना, जगन्नाथ जी से आज्ञामाला लेते हैं, निर्देशनामा लेते हैं, आज्ञामाल से वो लेके मदन मोहन जी को मुक्ति मंडप के नीचे बाहर जब लाते हैं, मुक्ति मंडप है, वहाँ पे एक पालकी रखा जाता है, उस पालकी में उन्हें बैठाते हैं और बैठा के उनके मंदिर के चारों ओर प्रदक्षिण कराते हैं। फिर उसके बाद में विजय जो द्वार है वो द्वार बंद हो जाता है, और बंद होने के बाद वहाँ पे क्या होता है, उसी जय विजय द्वार के पास में क्या करते ना, उन्हें थोड़ा सा सूखा भोग, यानी कि जैसे कि कुछ भोग ऐसा भी है, शुष्क भोग, सूखा भोग, शीतल भोग उसे कहा जाता है, ड्राई भोग जिसे कहते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं। और फिर वहाँ पे आरती होती है, फिर उन्हें वंदना होती है। ये सब कंप्लीट होने के बाद वो दक्षिण घर पे प्रत्यावर्तन करते हैं। और उसके बाद में क्या होता है, महादीप, एकादशी रात में महादीप उठता है। महादीप जैसे संध्या धूप के बाद गरुड़ सेवक है, आपने जानते मंदिर के अंदर गरुड़ स्तंभ है, एक के सामने अरुण स्तंभ देखें और एक के मंदिर के अंदर है गरुड़ स्तंभ, जहाँ गले मिलते हैं। तो जो गरुड़ जी के सेवा करते हैं, उनके नहाना धुलाना, जो लोग जो सेवक को वो सेवा करते हैं, वही सेवक वहाँ पे क्या करते हैं, जब महाप्रभु जी के जो ध्वजा परिवर्तन होता है, वही सेवक ध्वजा भी परिवर्तन करते हैं। तो वो गरुड़ सेवक उन्हें कहा जाता है, चिन्नरा सेवक कहा जाता है उन्हें। और यानी कि इन्हें चिन्नरा सेवक कहने से आप समझोगे, शंखवार सेवक उन्हें कहा जाता है, शंखवार सेवक। जैसे पोताई वगैरह काम का जो होता है वही करते हैं। कहाँ पे ना, नील चक्र के नीचे जैसे सफ़ेदी वगैरह लगाना, ढावा रंग जो है गेरू रंग जो लगाना, वो काम वो कंप्लीट करते हैं। तो वो सेवक क्या करते हैं ना, महाप्रभु जी से आशीर्वाद लेके वो गरुड़ सेवक, एक केला का पट्टा होता है, उसमें नूतन वस्त्र वगैरह भी, मतलब उसमें घुमा के सलिता बना के रत्न सिंहासन के पास में जाते हैं। और रत्न सिंहासन के पास में जाके, जैसे कि 3 जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा तीनों बैठे हुए, जो तीनों साइड में क्या करते हैं ना, उन्होंने जो सेवक पूजा पंडा सेवक होते हैं, वो तीनों के पूजा पंडा सेवक उस सलिता को संस्कार करते हैं, और संस्कार करके महादीप आरती करते हैं।
फिर उस महादेव को क्या करते हैं ना, रत्न सिंहासन के चारों ओर, यानी कि वहाँ पे रत्न सिंहासन में चारों ओर क्या है ना, रत्न सिंहासन के पीछे है, जिसे चंदन अर्गली कहा जाता है, तो गर्भगृह में ये काम होता है। तो रत्न सिंहासन के पास उस रत्न सिंहासन को चारों ओर क्या करते हैं ना, प्रदक्षिण करते हैं, यानी कि रत्न सिंहासन के चतुर्पार्श्व चारों ओर, फिर जय विजय द्वार, ये होते हुए वो बिमला मंदिर के तक जाके पहुँचते हैं। फिर वहाँ से नील चक्र के लिए तुलसी, चंदन, पूजा पंडा सामंत पहले से उन्हें दिए हैं। अभी हम लोग माता जी के दर्शन कर ही रहे हैं, भट्टमंगला जी के दर्शन कर ही रहे हैं, इधर पे जगन्नाथ भगवान के दर्शन कर रहे हैं। फिर उसमें क्या हुआ ना, बिमला मंदिर से उनको चंदन, तुलसी वगैरह पूजा पंडा सामान देते हैं। फिर उन्होंने नीचे खड़े होके तुलसी, चंदन, प्रसाद, नील चक्र लागी कराते हैं, ऊपर जाते हैं, नील चक्र दधी